अपने अम्मी अबू से भी ज़्यादा, नाउज़ बिल्ला खुदा से भी ज़्यादा गूगल पे एतबार करते हैं। इस पे तो हमारा $5 मिलियन का तकरीबन खर्चा आया है। अभी न्यूज़ आजकल आना शुरू हो गई है, पहले तो हमें पता नहीं था। एक्सक्लूसिव ओपन एआई यूज्ड केनियन वर्कर्स ऑन हाई लेस पढ़ने से देन उसको समझ आ गई कि मैंने कन्वर्सेशन शुरू कर दी है, वो कन्वर्सेशनल मोड में हुआ चला गया गया। है। हाय। ये कैसे आ गया, कैसे बन गया, क्यों आ गया, क्या चल रहा है, ये चैट जीपीटी क्या है, जीपीटी सिंपल जीपीटी क्या है, इस जीपीटी के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ हम अगले सेशन में गपशप करेंगे। और ये जो टी है जीपीटी के अंदर, ये गूगल बाबा का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। जो लोगों को लगता है कि गूगल बैठ गया, गूगल के अपने एआई काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ लें। एआई के लिए ना, ओपन एआई के लिए मसला नहीं है। मार्केट में आके लॉन्च कर दिया है, सही जवाब आए गलत जवाब आए, लोग गालियां देंगे, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, फर्क नहीं पड़ता। ओपन एआई को फर्क नहीं पड़ता। गूगल अपना एआई लेकर आए और वो कोई गलती कर दे तो स्टॉक गिरता है गूगल का, इन्वेस्टर का पैसा खराब होता है। और मैं और आप अपने अम्मी अबू से भी ज़्यादा, नाउज़ बिल्ला खुदा से भी ज़्यादा गूगल पे एतबार करते हैं। तो हमारा एतबार टूटेगा तो हमें तकलीफ होगी। तो इसलिए गूगल का बहुत बड़ा अपना जीपीटी और अपने एआई बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये चैट जीपीटी उसके सामने। लमाडा है, एक और चीज़ें हैं, सोच है आपकी, लेकिन वो पागल नहीं है, वो पब्लिक नहीं करता। उसका वो एडवांटेज उठा रहा है जो आप और हम डेली गूगल के 25-30 एआई यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो गूगल को नहीं बीट कर सकता ये, बेशक जितना मर्जी जोर लगा ले। और ये कुछ भी नहीं है। जब अभी कोर्स खत्म करके करने के करीब होंगे तो कहेंगे यार ये क्या क्या पढ़ा है यार। तो ये कोई इतनी बड़ी शय नहीं है, यूजफुल है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ छक्का नहीं लगा दुनिया में। आई जी, हाउ जीपीटी वाज क्रिएटेड। इस इन स्लाइड्स के अंदर कोई भी जो इमेज यूज हो रहा है वो सारे के सारे एआई क्रिएटेड है। पिछली स्लाइड में भी जो इमेज यूज हुआ था उसके एनोलॉजी के अलावा, वो इमेज जो था वो भी सारे के सारे उसी से क्रिएट हुए हैं। इसके अंदर भी जो इमेजेस डाले गए हैं ये सारे के सारे एआई से ही जनरेट किए गए हैं। कोई भी गूगल से डाउनलोड करके इमेज नहीं डाला जाएगा किसी भी स्लाइड के अंदर। अब ये सोचें मैंने इसकी क्या प्रॉम्प्ट लिखी होगी, क्या लिखा होगा, तो उसने भाई साहब ये दे दिया उठा के। खैर ये मैंने नहीं किया था, तो ऑलरेडी वो सजेशंस में आ रहा था। डाली के डाली है जहाँ से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी वाज लॉन्च्ड ऑन 30 नवंबर 2022। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पिछले से पिछले महीने की बात है। दिसंबर शुरू होने से एक रात पहले की बात है कि चैट जीपीटी दुनिया में लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी की बात हो रही है। इट इज बिल्ट ऑन जीपीटी 3.5 विच इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ जीपीटी 3। जीपीटी 3 एक मॉडल बनाया हुआ था, बड़ा पुराना मॉडल चल रहा था। ये क्या है, जनरेटिव प्री डिफाइंड टेक्स्ट जो भी है, प्री ट्रेंड टेक्स्ट। इसको हम बड़े जी को, पी को, टी को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। पूरे के घंटे का लेक्चर है जी के, पी के और टी के ऊपर। तो इसको मजीद रिफाइन किया गया, इसका एक नया वर्जन निकाला गया, दैट इज 3.5 वर्जन। असल जो है, जो अगर आपने देखा हो ओपन एआई का प्ले ग्राउंड है, जिस जो असल जहाँ पर जीपीटी यूज हो रहा है और जिसको बड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जीपीटी का उसकी क्रिएटिविटी लेवल सेट कर सकते हैं, उसके और कुछ लवाजमात हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उसको नया वर्जन बनाया गया जीपीटी 3.5। GPT-3 was trained on 750 GB डाटा। 750 GB डाटा के ऊपर ट्रेन किया गया। लेकिन डाटा जो है ना, ये तो शुरू से बन रहा है। अच्छा, डाटा कैसे इकट्ठा किया गया इसके ऊपर भी हम आगे पढ़ेंगे आगे। एक पॉपुलर डाटा होता है इंटरनेट के ऊपर, पॉपुलर डाटा इकट्ठा किया गया, फिर विकीपीडिया से लाइसेंस लिए गए। विकीपीडिया का डाटा वैसे नहीं उठाया, पूरे लाइसेंस, पूरी पेमेंटें हुई हैं विकीपीडिया को, फिर उसका डाटा उठाया गया। उसके बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनकी जो लाइब्रेरीज हैं, वहाँ से सारा डाटा उठाया गया, न्यूज़पेपर से डाटा उठाया गया, सोशल मीडिया से डाटा उठाया गया। तो हर जगह से डाटा कलेक्ट करके उसके बाद तकरीबन 175 बिलियन पैरामीटर्स, 175 अरब। अब ये 175 अरब पैरामीटर क्या है,
सम हाउ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक आपके समझने के लिए एनालॉजीज, रिलेशनशिप्स, आपस में वर्ड कनेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे ही चैट जीपीटी लिखेगा ट्री, तो जैसे ही ट्री लिखेगा, ट्री के आगे बेतहाशा गैसेज आ जाएंगे, मैंने आगे क्या लिखना है। तो वर्ड बाय वर्ड वो फेंक रहा होता है, वर्ड बाय वर्ड गैस कर रहा होता है। तो किस बेस पे गैस कर रहा होता है? पैरामीटर्स की बेस पे। तो 175 बिलियन जो है डाटा क्रिएट किया गया 750 GB का। GPT-3 ट्रेनिंग कॉस्ट वाज अबाउट, इस पे $5 मिलियन का तकरीबन खर्चा आया है, $5 मिलियन का खर्चा। और ये जो ट्रेनिंग पीरियड था, जो इन्होंने इसको ट्रेनिंग की है इस डेटा के ऊपर, GPT-3 से 3.5 पाने के लिए, ये तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड था। तो ओपन एआई ने जीपीटी बनाया, GPT-3। GPT-3 के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया RLHF, इंस्ट्रक्ट जीपीटी। ये इंस्ट्रक्ट जीपीटी एक और मॉड्यूल बनाया गया, एक और एआई बनाया गया, जिसको लाके बिठाया गया जीपीटी के ऊपर। क्यों बिठाया गया मैं भी आपको बताता हूँ। चैट जो सिंपल जीपीटी था, जो सिंपल प्री जनरेटेड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर था 3, ये इसने तो हर किस्म का नॉलेज अपने पास इकट्ठा किया हुआ था। अब जब आप इससे बात करते थे, इससे इंफॉर्मेशन लेते थे, तो ये इंसान तो था नहीं, ये आपको अजीब अजीब जवाब देता था, अजीब अजीब बातें करता था, अजीब रिप्लाई करता था। पूछते आप वो क्या कहते हैं, सवाल सवाल गंदुम जवाब चना, है ना कोई मुहावरा इस तरह का? कोई हो तो बताइएगा, उर्दू में टाइप कर दीजिएगा। सवाल गंदुम जवाब चना, ऐसा कुछ होता है। तो ये जीपीटी यही काम करता था, पूछते कुछ थे बताता कुछ था। ठीक है, कमांड कुछ और तो थी, कुछ और देता था। तो उसको संभालना कोई आसान काम नहीं था। तो जीपीटी के ऊपर जब मशीनी अमल किया गया, एक दो लोगों ने ट्राई किया, एआई की कंपनी वालों ने बैठा, तो उनको पता लगा भाई साहब ना, ये किसी कार्य का नहीं है जब तक हम RLHF का मॉडल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इस वक्त इस ये जो नीचे आप जुमला पढ़ रहे हैं, इसके वजह से ओपन एआई के ऊपर पूरी दुनिया लेबर, क्या कहते हैं उसको, लेबर राइट्स का इल्ज़ाम लगा रही है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी चल के आगे। हुआ ये कि जब ये सब कुछ रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, कैसे इसको खत्म करते हैं, एंड शो, स्टॉप शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर। ये पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है। ये अभी न्यूज आजकल आना शुरू हो गई है, पहले तो हमें पता नहीं था। एक्सक्लूसिव, ओपन एआई यूज्ड केनियन वर्कर्स ऑन लेस देन $2 पर आवर टू मेक चैट जीपीटी लेस टॉक्सिक। हजारों के हिसाब से लेबर, इनको ह्यूमन लेबलर भी कहा जाता है, लेबलर, एनेबलर नहीं, लेबलर। इनको हायर किया गया, इनको बिठा दिया GPT-3 के ऊपर, और कहा शुरू हो जाओ। अब ये सवाल पूछते थे, वो आगे से बकवास करता था, ये सवाल पूछते थे, वो आगे से फेंकता था, ये सवाल पूछते थे, वो आगे से गलत जवाब देता था, ये उन सवालों के जवाब करेक्ट करते रहे। ये जो पूरी टीम थी लोगों की, जिनको जस्ट $2 पर घंटे पे रखा गया था, और ये शुरू में तो लोग बड़ा ज्वाइन किए, लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, मतलब बड़े शौक से ज्वाइन किया, लेकिन बाद में पता लगा कि ये एक साइकोलॉजिकल अब्यूज था लोगों के साथ, कि कंप्यूटर के सामने बैठ गए, उससे सवाल पूछते हैं, वो आगे से चवल मारता है, फिर आप उसको जवाब सही बताते हैं, वो फिर आगे से चवल मारता है, फिर आप करेक्ट करते हैं। तो लोगों का दिमाग पक गया, और ये पूरी की पूरी अब दुनिया ये सवाल उठा रही है कि ओपन एआई ने ज्यादती की है लोगों के साथ, इतने लोगों को इस एक गंदे काम में इन्वॉल्व करके, टॉक्सिक के अंदर। अच्छा, ये क्यों इन्वॉल्व किया गया, ये क्यों किया गया, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी न्यूज़ हैं, ये टाइम्स पर न्यूज़ है, ये फ्रॉब्स पे न्यूज़ है, फॉर्ब्स पे, यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक चैट लेस वायलेंट, sexist and racist, OpenAI hired Kenyan laborers, paying them less than $2 an hour. The laborers spoke anonymously. Investigation about the experiences. The labor who are in charge of filtering harmful text and images in order to train the data to be able to recognize harmful content. आपने देखा है ना, जितना मर्जी जोर लगा लें, मैंने बड़ा जोर लगाया,
लेकिन चैट जीपीटी साहब ने कोई गंदी बात नहीं की मेरे साथ। मैं कोशिश करता रहा, इधर से फेर उधर से फेर, सिनोनिम यूज कर लिया, उससे मिन्नतें कर ली, भाई यार कोई बता दे, कोई डर्टी जोक सुना दे, कोई काम कर दे। ना जी ना, उसने नहीं। क्यों? ये सारे का सारा काम मुझसे पहले ये ह्यूमन लेबलर्स कर चुके हैं। और सोचें कि उसके पास तो सब कुछ आ गया ना। ये जरा कॉन्सेप्ट समझें, एआई के पास टोटल नॉलेज है। विकिपीडिया के ऊपर जो कुछ भी पड़ा हुआ था उसके पास है। मतलब हर तरह का उसके पास नॉलेज है। उसके पास ये भी नॉलेज है कि क्या काम कैसे करना है, गलत काम कौन कैसे करना है, सब कुछ था। उसकी को ट्रेन करना एक बड़ा मुश्किल काम था। तो ये न्यूज़ आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज आई, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन लेबलर्स ने ये काम किया है। और उसके बाद फिर ये सारी की सारी दोबारा आते हैं यहाँ पर। ये यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। तो इंस्ट्रक्ट जीपीटी को इम्प्लीमेंट किया गया, इन दोनों से मिलके बना चैट जीपीटी। इस चैट जीपीटी बनने के बाद एक और लेयर इसमें ऐड की गई, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड सेफ्टी लेयर। क्योंकि जीपीटी को पता है कि घर में नमक, सोडा, मिर्च और माचिस के मसाले के साथ बॉम्ब कैसे बनाया जा सकता है। ही नोज। उसने तमाम यूनिवर्सिटी के केमिकल फार्मूलाज, एटॉमिक फार्मूलाज, घर में जहर बनाने के फार्मूले, लोगों को तकिए से मारने का तरीका, स्लो पॉइजनिंग का तरीका, जीपीटी ने खुद सब कुछ पढ़ा हुआ है। सब कुछ पढ़ा हुआ है उसने, ईच एंड एवरीथिंग। लोगों को स्लो एब्यूसिंग कैसे करनी है, लोगों को टॉर्चर कैसे करना है, बैंक में बैंक के अकाउंट के साथ खेलना कैसे है, हैकिंग कैसे करनी है, क्रिप्टो हैक कैसे करना है, लोगों के फेसबुक कैसे हैक करने हैं, कौन सा कोड कहाँ पड़ा हुआ है, जीपीटी को सब पता है। अगर मैं या आप ये सब कुछ निकालने बैठ गए तो दुनिया में वबाल आ सकता था। तो पूरे का पूरा एक सेफ्टी लेयर क्रिएट किया गया कि ये किसी को बहुत जगह पे आपको कह देता है, सॉरी आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। कौन बोलता था ये? किसका डायलॉग है ये? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। बड़ा डायलॉग हिट हुआ था जी। ये अभिनंदन साहब जो चाय पीने आए थे पाकिस्तान, उनके बयान में उन्होंने कहा था, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। खैर, तो सेफ्टी का पूरा एक मॉड्यूल क्रिएट किया गया। उसके बाद इसको पब्लिक किया गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जीपीटी, आरएलएचएफ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, लेबर, केनियन, ये सारी की सारी बातें। और अब हमारे पास है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का रूल नंबर 1 मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था, आप भी याद रखें। चैट जीपीटी से हमने कुछ पूछना नहीं होता, बताना होता है। और बताना डिटेल से होता है, हवाइयाँ नहीं छोड़नी होती। जैसे वो एक लतीफ़ा है ना, वो एक लड़की बैठी हुई अलमिया से दुआ कर रही थी, "या अल्लाह मेरी माँ को जो है वो अच्छा सा दामाद अता कर।" तो कुछ अरसे बाद उसकी बहन की शादी हो गई। तो किसी ने कहा कि स्पेसिफिक दुआ करनी थी। तो इसी तरह बस स्पेसिफिक बताना, अल्लाह मियाँ तो खैर दिलों के हाल जानता है। लेकिन जीपीटी के केस में आपने, चैट जीपीटी केस में भी आपने डिटेल्स बतानी है, स्पेसिफिक करना है डाटा को, अदरवाइज वो आपको कहाँ की कहाँ उठा के दे देगा। तो वो भी अभी कुछ मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। तो नंबर 1 रूल ये है, डोंट आस्क द एआई। आपने उसे पूछना है, उसे बताना है कि तो आपको क्या चाहिए। रूल नंबर 2, इफ यू डोंट गेट द राइट आंसर स्टार्ट अ न्यू चैट एंड आस्क अगेन। बहुत दफा आपको अगर सही जवाब नहीं मिल रहा तो आप अगर बार बार पूछेंगे तो चैट जीपीटी का जो बेसिक कनेक्शन है वो ये है कि वो आपके पिछले सवाल से पूछे गए वो कनेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि है तो वो लल्लू लल्लू बादशाह, उसको तो अकल तो है नहीं उसके अंदर। तो वो जुगाड़ लगा रहा होता है, अच्छा इसने पहले क्या पूछा था, मैं वहां से सोच के डेटाबेस से कोई कनेक्शन करके फेंक देता हूँ, ये समझ जाएगा, समझेगा मैं बड़ा तेज हूँ। तो जब आपको गलत आंसर मिलेगा तो आपने क्या करना है, नई चैट शुरू करनी है, हिस्ट्री क्लियर करके, कन्वर्जन क्लियर करके दोबारा से काम करना शुरू करेंगे। फिर ये आपको सही रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज ये उसी एक डगर पे चल पड़ेगा और फिर आपके जवाब गलत से गलत करता रहेगा। तो रूल ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट्स। अच्छा, मैंने मेरा ना इस्तेमाल कर करके वो अकाउंट एक्सपायर हो गया था चैट जीपीटी वाला। मैं देखता हूँ, उसने मुझे घंटे का टाइम दिया था। लेट मी चेक के मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं। तो पहला प्रॉम्प्ट हम बड़ा सिंपल सा लिखते हैं
क्रिएट अ फॉर्मल व्हाट्सएप डिनर इनवाइट फॉर माय अंकल बट ही कांट ब्रिंग आंटी। अंकल को बुलाना है क्योंकि पार्टी करनी है, आंटी साथ नहीं आनी चाहिए। अंकलों का बड़ा मसला होता है, आंटी भी साथ ले आते हैं। तो अंकल को रुकना पड़ेगा कि भाई सब आना है पार्टी करो, लेकिन आंटी को लेकर नहीं आना। तो अब एक फॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज बनाना है। तो ये हम देखते हैं, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। ओ भाई इधर मैं आपके सामने स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ दोनों, ताकि आप एक मिनट रुकें जी। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जुल्म खुदा का, देखो जरा। AI मुझसे पूछ रहा है यू आर ए ह्यूमन। शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए। चलें जी, वहां से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट यहीं से कर लेते हैं। कहाँ से करें, यहाँ से कर लेते हैं। जी स्क्रीन आपके सामने है। डियर अंकल, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर डिनर एट माई प्लेस दिस वीकेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to catching up with you and spending more quality time together. Please note that unfortunately, Auntie will not be able to join us this time. However, I hope you can still make it, and I promise to make it a memorable evening. बच्चा है भाई, अंकल आंटी को निकल नहीं सकेगा, आंटी छोड़ेगी नहीं अंकल को, लेकिन चले। सिंपल प्रॉम्प्ट है, लेकिन आप जरा देखें उसको प्रॉपर बताया गया है। क्रिएट, बनाए, फॉर्मल, फिर व्हाट्सएप। एक तो उसको टोन बताई गई है फॉर्मल, फिर उसको प्लेटफॉर्म बताया गया है। ईमेल नहीं कही उसको, लेटर नहीं कहा, व्हाट्सएप का है। फिर उसको इवेंट बताया है, फिर इनवाइट फॉर माय अंकल, फिर उसको मजीद आगे एक्सप्लेन किया गया। तो जो मैं आपको कह रहा था कि अच्छा खासा आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो उसी के मुताबिक चीज आपको बना के देगा। आप यहाँ आप जो लोग भी यूज कर रहे हैं इस वक्त चैट जीपीटी, आप सोच रहे होंगे इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। यही ध्यान में आ रहा होगा ना कि इतना कुछ करने में हम तो जो कुछ लिखते हैं वो जवाब दे देता है। लेकिन ये जो कुछ लिखता है, आप लिखते हैं और वो जवाब दे देता है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप अपनी एक आदत खराब कर रहे हैं। जैसे कि हमें आज तक गूगल पे सर्च करनी नहीं आई। जिस कॉम को गूगल पे सर्च करनी आ गई, वो गूगल के CEO बन के बैठे हुए हैं। और जिसको आज तक सर्च करनी नहीं आई गूगल की, वो कहाँ बैठे हुए हैं वो आपको पता ही है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप इस वक्त सही से प्रॉम्प्ट करना या सही से AI से कम्युनिकेट करना नहीं सीखेंगे, तो फिर हम एक और अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर देंगे। मेरी इस क्लास से या मेरे इस अंदाज से पढ़ाने से शायद 25 30 50 लोगों का भला हो जाए, लेकिन बाकी हम सब जुगाड़ू हैं। तो ये इसको फॉलो करना है। मुझे पता है उंगलियां टूटेंगी लिखते हुए, दिमाग में दर्द हो जाएगा लिखते हुए, लेकिन करना पड़ेगा अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं, और अगर आप कुछ देना चाहते हैं वाकई इस दुनिया को, इस माशरे को, इस AI की बदौलत। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। एक और प्रॉम्प्ट चेक करते हैं, चलते हैं। मैंने यहाँ पर ना स्लाइड्स लगानी थी, मैं थोड़ा तो आपके साथ साथ ही लगाता हूँ। चलिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। चलिए ये वाली स्लाइड पूरी हो गई। डियर अंकल सैंपल बन गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट अ कवर लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग डायरेक्टर इन एन इन एन नहीं होगा, इन अ पाकिस्तानी कंपनी। गलतियां हुई हुई हैं टाइपिंग की, इंग्लिश ऐसी ही है मेरी, बस चलें। आप पाकिस्तानी कंपनी बेस्ड इन कराची, इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं जाके इसको वहां पर लिखते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, स्क्रीन वन आपके साथ नजर आ रही होगी। यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे, ये कन्वर्सेशन। ये डिलीट करना बहुत जरूरी है, वरना वो पीछे वाले को, अंकल आंटी को मिक्स कर देगा इंटरव्यू के अंदर, कराची के अंदर। आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन वो अंकल आंटी कराची मार्केटिंग सारा कुछ खिचड़ी पका देगा। तो बिल्कुल नया प्रॉम्प्ट लिखेंगे। राइट अ कवर लेटर दिस, एंटर कर देते हैं। डियर हायरिंग मैनेजर,
I am writing to express my interest in the marketing director position of dash company based in Karachi with over this, that and that. बिलीव करें, ये कवर लेटर लिखना जितना मुश्किल काम होता था आज तक, मतलब मैं कुछ 700 जगह जब मैं नौकरी करता था या नौकरी की तलाश करते थे, तो 700 जगह मैंने अप्लाई किया था अपने एमबीए के बाद, मुझे याद है। तो हर जगह कवर लेटर उसके मुताबिक बनाना अजाब होता था, गूगल से भी सर्च कर करके थक गए थे, नहीं लिखा जाता था। तो अब देखें, कोई मुश्किल रही नहीं है। तो लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे लिखवाना है, किस तरह डिफाइन करना है, सिटी भी लिखा है, आप मजीद और भी डिफाइन कर सकते हैं। जितना डिफाइन करके देंगे ये आपको उतना ही, जिसे कहते हैं ना, प्योर चीज निकाल के देगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट मारते हैं, इसको भी लगा लेते हैं, ताकि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जब आपको प्रेजेंटेशन मिले तो आप इसमें देख सकें। चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। ये हो गया, हेल्प मी प्रिपेयर फॉर जॉब ऑफ अकाउंटेंट यू विल एक्ट। कमाल की चीज है, इसे जरा देखिएगा क्या कह रहा है। हेल्प मी प्रिपेयर फॉर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट यू विल एक्ट। अब मैं उसे बता रहा हूँ, भाई साहब मेरी मदद करो। किस में मदद करो? एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ अकाउंटेंट का, उस जॉब के इंटरव्यू में मेरी मदद करो। यू विल एक्ट एज अ इंटरव्यूअर। तुम, एआई भाई साहब, जीपीटी भाई साहब, तुम बनोगे इंटरव्यूअर, ठीक है, और मैं हूंगा इंटरनी। आस्क ओनली द क्वेश्चंस, सिर्फ सवाल पूछो, एंड वेट, मेरा इंतजार करना है मेरे जवाब का। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होगा। कॉपी, मैं स्क्रीन स्वैप कर रहा हूँ, आपको किसी भी जगह लगे कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, स्क्रीन कुछ हो रहा है, तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। श्योर, लेट्स स्टार्ट। व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ कैरियर इन अकाउंटिंग कैन। भाई साहब, मैं तो ये कह रहा था मेरा इंटरव्यू ले। इसने क्या किया है, इसने एक ही दफ़ा सारे क्वेश्चन टाइप करना शुरू कर दिए हैं। तो वो जो मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहा था, जो मैं एआई के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा था, वो जो एआई की खासियत थी, कन्वर्सेशनल पावर, कन्वर्सेशन करता है ना ये आपके साथ, उसका तो मज़ा ही नहीं आया। ये काम तो गूगल भी कर देता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉम्प्ट थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। कैसे? पहले तो आप उसको डिलीट करेंगे। अच्छा, मैं, ये आदत बहुत ज़्यादा है मेरे में, क्योंकि मुझे पता है बैकएंड पे क्या चल रहा होता है, मैं हर दफ़ा नया डिलीट का पंगा लेता हूँ। तो आप शायद से थोड़े तंग हो, लेकिन ये होगा। लेट्स स्टार्ट। हाय, सिर्फ हाय लिखने से ज़रा देखिएगा अब क्या होगा। ये हाय हाय जो होती है ना, बड़ा कुछ कर देती है। एंटर। हेलो देयर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन यू टेल मी द लिटिल बिट अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? यस, आई एम MBA फाइनेंस एंड CA इंटर एंड डिड, चलें बाकी चीज़ें छोड़ें, बस एंटर। Great. Can you give me a brief overview of your understanding of financial accounting and its principle? Yes, financial accounting basic principle, principle के spelling फिर गलत होंगे। Principles are going concern and prudence concept. Perfect. Can you explain the concept of double entry accounting system? Sure. Double entry system is based on balance sheet equation that means every credit entry has a counter debit entry. Right. Can you walk me through the process of preparing a balance sheet? Yes. First, we create individual ledger and then final trial balance.
देन दैट्स गुड। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज इन अकाउंटिंग टर्म्स? बैठे रहें, मैंने 3 घंटे, 3 आवर्स इसको चलाया है। इसने मेरे जवाब पूछना शुरू नहीं किए। ये जो मैं भी इतने टप टप करके जवाब दे रहा हूँ ना, ये मैं पहले पूरा प्रोसेस कर चुका हूँ, क्योंकि मेरी कोर कंपिटेंसी जो है दैट इज अकाउंटिंग। तो बाकी आईटी शाईटी में जो जुगाड़ लगाए हुए हैं, टेक इस बुकिश नॉलेज नहीं है। अकाउंटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप। तो मैं 3 घंटे बैठा रहा इसके साथ, इसने नहीं जान छोड़ी। इसने पूरा इंटरव्यू लिया, ये भी नहीं कहा जा भाई चाय पीने चला जा, अगले इंटरव्यू ने आना है। दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। आप देखें ये आ गया कन्वर्सेशनल मोड में। दोबारा जाएं कमांड पर, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ इसको लगा देते हैं। ये देखें जी, स्क्रीन के दोबारा यहाँ पर आ जाए जी। Help me prepare for the job of accountant. You will act as a interviewer and I am the intern. Ask only the questions and wait for my answer. Let's start. मैंने लिखा था आस्क ओनली द क्वेश्चंस एंड वेट फॉर माय आंसर्स। तो जब मैंने लिख दिया और लेट स्टार्ट किया तो वो शुरू हो गया था। लेकिन जैसे मैंने हाई लिखा, हाई पढ़ने से उसको समझ आ गई कि मैंने कन्वर्सेशन शुरू कर दी है। वो कन्वर्सेशनल मोड में चला गया। हाय, हेलो, ये कन्वर्सेशनल मोड एक्टिव करने के लिए होते हैं। उसको भी डिटेल में जाके आगे प्रॉम्प्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो हमारे पास है, क्रिएट अ मंथली शॉपिंग लिस्ट फॉर अ स्मॉल पाकिस्तानी फैमिली। ये मैं भी नहीं करूंगा, इसको आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन मैंने थोड़ी सी उसमें वेरिएशन लेकर आया। पाकिस्तानी फैमिली, फिर 2 बैचलर्स, मैंने 2 बॉयज़ को चेंज किया, 2 गर्ल्स को चेंज किया, तो उसने शॉपिंग लिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं की। तो अभी भी बहुत से ऐसे चैट जीपीटी के हैं जगह जो अभी वहां पर बेचारा ब्लाइंड है। एक पाकिस्तानी फैमिली क्या शॉपिंग करने जाती है, और लौंडे लपाड़े क्या शॉपिंग करने जाते हैं, और जो लड़कियां रह रही हैं और बैचलर्स, उनकी शॉपिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है हर एक की ना। तो मैंने यहाँ डिफरेंट वेरिएबल्स चेंज किए थे। उसने सब के लिए दालें, रोटी और साबुन, सर्फ शर्फ वो शामिल कर दिया था। तो ये आप खुद इसमें प्ले कर लीजिएगा। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्रिएट अ टेबल ऑफ 10 रिचेस्ट मूवी स्टार्स। देखें अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चरल डाटा का कॉन्सेप्ट था, मैंने उसे स्ट्रक्चर कहा है टेबल। कॉपी, चलते हैं प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे, यहाँ पर और यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे, वरना इसने अकाउंटेंट वाली मूवी दे देनी है उठा के कोई। ये देखें, क्रिएट अ टेबल। आई एम सॉरी बट द वेल्थ ऑफ मूवीज स्टार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो अ लिस्ट ऑफ 10 रिचेस्ट। और ठीक है भाई साहब, टेबल बना दो। अच्छा, इसने टेबल नहीं बनाया। हम्म। मानेगा बात? प्लीज क्रिएट। लेकिन ये है कन्वर्सेशनल मोड। उसने शुरू में टेबल नहीं बनाया था, मैंने कहा था भाई टेबल बना दे यार, उसने टेबल बना दिया। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहाँ से उठा के कॉपी। अब मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं उसे कहता हूँ ऐड अ न्यू कॉलम एंड इंसर्ट एन इमोजी फॉर ईच ऑफ देम। कॉपी, उसी कमांड को कंटिन्यू करते हुए मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये जो आपने टेबल बनाया बहुत अच्छी बात है, एक और कॉलम ऐड कर दे। अब मैं टेबल के अंदर कॉलम स्ट्रक्चर डाटे को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ऐड कर दे, उसमें क्या करना है, उसमें इमोजी डाल दे। किस में इमोजी डाल दे? ईच ऑफ देम। मसलन जो अक्षय कुमार है उसकी इमोजी, विल स्मिथ की इमोजी, वो अपनी मर्जी डालेगा, देखते हैं वो क्या डालता है।
जी। तो ये हमारा एक सेशन था चैट जीपीटी से। उम्मीद है इसके बारे में आपको कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतनी काफ़ी है। 1.5 घंटा हो गया पूरा। थैंक यू सो मच, आप लोग इस वक्त तक सेशन में मौजूद रहे। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो यू कैन आस्क इन चैट, और यू कैन रेज योर हैंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब है। अभी हम बहुत डिटेल के साथ इसके बैक एंड की पूरी साइंस, और हमने सिर्फ एनएलपी पढ़ा था। अभी हम नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इंटेलिजेंस का। उसके बाद हम देखेंगे ये पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, ये कैसे पूरे का पूरा बैक एंड पे चलता है, और हम डिफरेंट किस्म के जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये कैसे इनको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जी। सर जी, सब स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे भाई साहब, ये पूरी की पूरी फाइल आपको मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट्स क्यों मिलेंगे, पूरी ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएंगी।